पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का बाबू साबू चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। मजदा मालिकान की बड़ी तादाद ने बाबू साबू चौक पर मजदे लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने बंद रोड, गुलशन रावी, मोटरवे जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। जबकि बाबू साबू चौक बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। हमारे नुमाइंदे तोकीर अकरम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी तोकीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का धरना जो है वो जारी है बाबू साबू चौक पर। और जो मजदा मुलाजमीन मुजाहिरीन हैं उनका कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं जब तक वो पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक एहतजाजी धरना जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। बाबू साबू चौक की तरफ आने वाले अतराफ़ के रास्ते जो कि गुलशन रावी से और मोटरवे से, यतीम खाने से और बंद रोड से जो चारों तरफ से रास्ते हैं वो पूरी तरह से अभी तक बंद हैं। जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक जो है वो मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और अभी तक धरना जारी है। जबकि ज़राए की जानिब से ये कहना है कि काफ़ी हद तक जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी देर तक अफसरान जो हैं वो यहाँ पर आकर हतमी ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात का ऐलान नहीं किया गया। कुछ मुज़ाहिरीन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, आखिर क्या मामला है, मुतालबात क्या आपके? सर जी, ये जो पासिंग वगैरह के दफ्तर हैं हमें नजायज़ तंग करते हैं। विक्स के जो हैं नजायज़ तंग करते हैं। गाड़ियाँ भी पूरी फिटनेस होती हैं, एक इशू बना देते हैं। एक दो आदमी उन्होंने बाहर छोड़े हुए हैं कि 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो कि हमारी आपकी गाड़ी पास कर देंगे। गाड़ी हमारी मुकम्मल फिटनेस पूरी होती है, फिर भी गाड़ी फेल करके भेज देते हैं। जब हम 20 किलोमीटर जाके पासिंग करवाते हैं, वापस आने जाने का हमारा इतना खर्चा हो जाता है, टूल प्लाजे पड़ जाते हैं, सारा दिन हम उधर खड़े रहते हैं। ये हमारे मुतालबा हैं कि हमारी गाड़ी भी पूरी फिटनेस होती है, फिर भी फेल करके वापस भेज देते हैं। इसकी जानिब से जो है वो मुज़ाकरात करने आए भी थे, तो क्या वजूहात है कि मुज़ाकरात क्यों नहीं अभी तक जो है वो पूरे किए जा रहे हैं? तो उनको पता होगा जो जिन्होंने गए हुए हैं। मुतालबे हमारे ये हैं, एक तो पहले ना विक्स है, दूसरे नंबर पे टूल प्लाजे हैं, तीसरे नंबर पे वाल्टन पुलिस वाले नजायज़ चलान करते हैं, तीसरा पेट्रोलियम वाले वो भी नजायज़ 279 का पर्चा नजायज़ दे देते हैं। गाड़ी रोकती नहीं, ड्राइवर को रोकते हैं, ड्राइवर रुकता नहीं या बोलता नहीं, उसके बाद उसको पर्चा दे देते हैं, वो नजायज़ पर्चे देते हैं। इसलिए कि हमारे जो 3-4 मुतालबे हैं ये इनके लिए हम इधर इकट्ठे हुए। जब तक मुतालबे पूरे नहीं होंगे धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात भी बताए और साथ साथ ये भी बताया है कि अभी तक जो है वो हमारे मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो सके और जब तक मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जबकि इनके जो सदर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मुज़ाकरात के लिए जो इंतज़ामिया की टीम है उसके साथ बातचीत चल रही है और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी देर तक जो है वो मुज़ाकरात किसी तरह से तय पा जाएंगे और उसके बाद आकर जो है वो पुलिस अफसरान और मुजाहिरीन के जो क़यादत कर रहे हैं वो यहाँ पर आके हतमी तौर पर ऐलान करेंगे। ठीक है, हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ थे तफसीलात से आगाह कर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अस्करी टावर, जना हाउस जिला घेराव और खदीजा शाह के दोबारा जिस्मानी रिमांड के मामले पर। खदीजा शाह ने दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस का खदीजा शाह की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक एतराज़। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अर्शद जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह की दरखास्त पर बतौर इतराज के समाअत की। खदीजा शाह की जानब से 9 सितंबर को ट्रायल कोर्ट की जानब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और दरखास्त गुजार की जानब से समैर खोसा अदालत में पेश हुए और जिसपे जस्टिस मिसालिया नीलम ने इस्तफसार किया कि दरखास्त पर क्या इतराज़ है। समीर खोसा ने अदालत को बताया कि ऑफिस हाई कोर्ट ने इतराज़ किया है कि 9 सितंबर का जो अदालत का आर्डर है वो साथ नहीं लगाया गया, जिसपे मजीद उनका ये भी कहना था कि वो अभी तक ऑर्डर मिला नहीं, जिस पर जस्टिस मिसालिया नीलम ने वकील से मुतालबा करते हुए कहा कि हम ये ऑफिस इतराज़ दूर कर देते हैं। मजीद अदालत ने ये भी कहा कि हमने इससे पहले ऑर्डर किया था कि जब FIR में कोर्ट की इजाज़त से नई FIR शामिल हो गई हैं, नई दफ़ा शामिल हो गई हैं, तो इसको शामिल तफ्तीश होना आपके लिए क्या मसला है? आप किसी को क्यों इस केस को ख़राब कर रहे हैं? तो एडवोकेट जो समीर खोसा थे उन्होंने जवाब दिया कि जून से केस जो है जुबान ज़ेर-ए-अल्तवा है, हमने तो चाहते हैं कि शामिल तफ्तीश हूँ। जैसे मिसालिया नीलम ने
वकील से दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि जिस्मानी रिमांड नई दफात में नहीं दिया गया और हमने आपकी जमानत बाद गिरफ्तारी दरखास्त लेने से किसी ने नहीं रोका। आपको नई दफात में शामिल तफ्तीश होना चाहिए, जिस पर वकला ने मुशावरे के बाद ये दरखास्त जो थी वो वापस ले ली और अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर डिसमिस कर। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया इस बारे में। पंजाब में मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये करने का मामला। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आला का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सामने आया है। महकमा लेबर ने सेक्रेटरी मिनिमम वेजेस बोर्ड को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम कर दिए। कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन गज़ट में शामिल किया जाएगा, महकमा लेबर की जानिब से कहा गया है। मजीद ये भी कहा गया है कि कम अज़ कम उजरत का इत्तलाक तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों पर होगा। स्मोक के तदारुक के लिए ज़िले अफसरान की कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में क्रैकडाउन। डाइंग यूनिट्स में बॉयलर्स SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 यूनिट सील कर दिए। बसाम सुल्तान हमें डिटेल्स बताएंगे इस हवाले से। जी बसाम। स्मोक के तदारुक के लिए जो ज़िले अफसरान हैं वो बिल्कुल मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। जो स्मोक के ख़ात्मे के लिए वो फैक्ट्रीज़, वो अदारे जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं स्मोक के बढ़ाव के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन है साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, उनने जो है आज कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में बेशतर पॉइंट्स को जो है वो सील किया है। कितने पॉइंट सील किए गए हैं और क्या खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी उसके लिए जो है वो जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब। जी सर, ज़रा बता दें कि क्या क्या वायलेशंस आपने उधर देखी हैं और कितने पॉइंट्स थे जिनको सील किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसा कि आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पर तमाम तहसीलों में जो है स्मोक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो तीनों बॉयलर सील कर दिए गए हैं और अभी एनवायरनमेंट एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी, उनकी पेशी होगी, उस पर जो भी उन पर फ़ाइन और या फिर फर्दर सीलिंग जो भी अथॉरिटी डिसाइड करती है वो की जाएगी। अच्छा सर, ये बॉयलर्स जो हैं ये क्या कोल यूज़ कर रहे होते हैं, क्या ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये धुआं ज़्यादा होता है, और इन एमिशंस को कम करने के लिए क्या इनको यूज़ करना चाहिए? इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि जो अपना सिस्टम होता है बॉयलर का, वो जो है वेट स्क्रबर लगा हो, साइक्लोन सिस्टम हो, उससे ये होता है कि जो धुआं जब निकल के प्रोसेसर के ऊपर से निकल रहा होता है तो वो काला नहीं होता, वो थोड़ा जो आप कह सकते हो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो कोयला ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो, कोई लंडा या इस तरह का जो है बायोफ्यूल ना यूज़ हो जिसकी वजह से आलूदगी फैल सकती है। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था क्योंकि स्मोक का जो है वो आजकल ख़तरात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं तो सख्त क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। आज इसी तरह बसाम सुल्तान। जबकि पहलवान बिरादरी भी पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो है। श्रीलंका में फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल देसी कुश्ती फेडरेशन सजादा अवान पहलवान का कहना है कि अगर मैच होता है तो उम्मीद है कि आज बॉलर्स कमबैक करते हुए अच्छी बॉलिंग करेंगे। आज फिर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है जो कल बारिश की वजह से मुलतवी हो गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन आज उमदा कारकर्दगी करेगी और पाकिस्तान के बैट्समैन इस मैच को जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जदीद तिबी तालीम के फ़रोग़ का मंसूबा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद स्किल लैब का क़याम। रवा माली साल में स्किल लैब की तकमील होगी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इस बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। तिब्बी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद स्किल लैब जो है उसकी तामीर रवां साल में जो है वो मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया है। रवां माली साल के पहले 4 माह में ही 16 करोड़ रुपए जो हैं वो स्किल लैब के लिए जारी किए गए हैं और इससे ये स्किल लैब जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कायम होने वाली इस स्किल लैब के ज़रिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो तिब्बी तालीम है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दी जा सकती है अब। और न सिर्फ जो है वो ये जदीद जो ट्रेनिंग है वो हो सकेगी, उनको तरबियत दी जा सकेगी। इसके अलावा जो है वो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो सिमुलेशन के ज़रिए जो है वो दी जा सकेगी इस लैब में, जो कि इस वक्त अब मेडिकल एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हैं और इनको जो है वो यहाँ पे सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अब इस स्किल लैब के ज़रिए जो है वो राइज किया जा रहा है, जिसको इस रवा माली साल। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी।
वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेरे सदारत पंजाब ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल और डीजी ड्रग्स कंट्रोल मोहम्मद सुहेल ने शिरकत की। मुतल्लिका अफसरान और माहिरीन अद्वियात साजी की इजलास में शिरकत। वज़ीर प्राइमरी की अद्वियात ज़ख़ीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करने और महंगा बेचने वालों को वार्निंग जारी। हुकूमत ने अद्वियात की दस्तयाबी बारे हक़ाइक़ बताने के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी है। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर की जानिब से ये बताया गया है। डॉक्टर जमाल नासिर ने यह भी कहा है ऐप से शहरी हुकूमत को अद्वियात दस्तयाब ना होने बारे आगाह कर सकेंगे। डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का एलडीए 1 विंडो सेल का दौरा। डीजी एलडीए ने 1 विंडो सेल में आए शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर और डीजी एलडीए सेंटर, सिटीजन काउंटर, ओवरसीज काउंटर और दीगर काउंटर्स का भी दौरा किया। 1 विंडो सेल में आए शहरियों से अमले की वर्किंग बारे फीडबैक लिया गया, जबकि शहरियों ने 1 विंडो सेल की बेहतरी बारे अपना मुस्बत फीडबैक और तजावीज़ दी। बुजुर्ग शहरियों को दस्तावेजात उनके घरों में डिलीवर करने की हिदायत की गई, जबकि एलडीए 75 साल से जायद बुजुर्ग शहरियों को उनके घर की दहलीज पर सर्विसेज की फराहमी बिल्कुल मुफ्त कर रही है, कहा गया है डीजी एलडीए की जानिब से।